ये है तस्वीर। तस्वीर जिसमें हम तस्वीर उकेरते हैं अपने अतुल्य भारत की एक ऐसी जगह की जहां अगर हम अभी तक नहीं गए हैं तो बिल्कुल ऐसा मन हो जाए कि यहां तो जाना सबसे जरूरी है और हम बस उसके बारे में कल्पना करने लगे और उसी कल्पना को कुछ शब्दों से उकेर कर हम एक तस्वीर बनाकर आपको दे दें ताकि जब आप वहां पर जाएं तब ये जो तस्वीर है आपके मन में हो और उसी के हिसाब से वहां आप घूमें और खुश हों कि अरे इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता था। बस यही चाहते हैं हम तस्वीर के माध्यम से। आज कौन सी जगह लेकर जा रही हूं मैं आपको? बहुत खूबसूरत जगह है। उसके पीछे का इतिहास भी बहुत अच्छा है, बहुत विस्तृत है और वहां पर घूमने की जगह भी बहुत सारी हैं। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हम आज मध्य प्रदेश के एक शहर में आपको लेकर जा रहे हैं। कौन सा शहर है, कैसा है, क्या खास बात है, सब बताते जाएंगे आपको। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक जगह इत्मीनान से बैठ जाएं, शांति से बैठें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। बस जल्दी से इस तस्वीर को उकेरते हैं आपके लिए। मैं हूं पूनम आपके साथ। जगह बताऊंगी मध्य प्रदेश की वो, पहले ये गाना सुन लेते हैं। समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका दीवाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी याद रोजाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा,
तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाक न समझे, तुझे को हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29 गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित, प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो तस्वीर में बात हो रही थी हमारे अतुल्य भारत की और एक ऐसी जगह की जहां हम आपको ले जाने वाले हैं और जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसे प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक नगर है और एक प्रमुख शहर भी है। जानते हैं, अगर इसके भौगोलिक दृष्टि की बात करते हैं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। इस शहर का प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों का केंद्र हमेशा रहा है और ये प्राचीन या इतिहास की बात करें इसके तो प्राचीन तौर पर देखा जाए तो राजवंश तोमर कछवाहा की राजधानी भी ये रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जैसे मैन मंदिर पैलेस है, या इसे ये भी कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कहा जाता था कि हवा भी इसके मस्तक को छू नहीं सकती। इस तरह से इसे वर्णित किया गया है। भारत के किलों के हार में मोती है ये। जी हाँ, ग्वालियर एक ऐसा शहर है। घूमने की बात करें तो ग्वालियर में बहुत कुछ है घूमने के लिए, जिसमें ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे मुरार है, थाटीपुर है, या गोरखी है, या तेली का मंदिर है, कोटा की सराय है, लश्कर है। और पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो महाराजा मान सिंह का किला, ये एक ऐसा किला है जो बहुत ही खूबसूरत है और जो आने वाले जितने भी जो पर्यटक होते हैं उनका दिल जीत लेता है। क्या खास बात है इस किले की, बिल्कुल बताएंगे। पहले ये गाना सुन लेते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए हैं सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। 1 घंटे में ट्रेन है मैडम। तो क्या हुआ, मतलब पूरे 60 मिनट है। पता है ट्रेन छूट जाएगी, फिर भी देर कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ, ताकि आपको टाइम पे मुझे HIV टेस्ट के लिए ले जाने का एहसास हो और हमारे बच्चे की सुरक्षा की गाड़ी न छूटे। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV और सिफिलिस संक्रमण से बचाया जा सके। सरकारी अस्पताल में HIV और सिफिलिस की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मूल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही थी ग्वालियर की और मान मंदिर महल की। उससे पहले आपको बताएं मानसिंह किले के बारे में। महाराजा मानसिंह किला, वैसे ये सारी जगह जो हम बात कर रहे हैं ना, जो ये महल की बात कर रहे हैं, किले की बात कर रहे हैं, एक से एक बढ़कर हैं दोस्तों। और जो भी ग्वालियर जाता है वो बस ऐसा लगता है कि वहीं का होकर रह गया और उसका मन नहीं होता आने का, या मन होता है तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एक बार फिर जाना चाहिए ग्वालियर। तो महाराजा मानसिंह के किले की बात करें तो सैंडस्टोन से बना एक किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और शहर का प्रमुखतम स्मारक है। एक ऊंचे पठार पर बना हुआ है और इस तक पहुंचने के लिए एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। सड़क के आसपास बड़े बड़े चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां हैं, बेहद खूबसूरत हैं, बारीकी से गढ़ी गई हैं। और किले की 300 फीट ऊंची जो ये रास्ता है, ये जो मूर्तियां हैं, ये इतनी ऊंची हैं कि ये किले का ही एक भाग लगती हैं। किले के अंदर की बात करते हैं तो मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने को आप देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुर्जरी महल उसमें से एक है, जो राजपूत राजा मानसिंह तोमर और गुर्जर रानी मृगनयनी के गहन प्रेम का प्रतीक है। महल के बाहरी भाग को उसके एक मूल स्वरूप में ही रखा गया है। पुरातत्व विभाग ने इसे सुरक्षित रखा है और आंतरिक हिस्से को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर बहुत दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, जो अगर कार्बन डेटिंग के अनुसार देखा जाए तो प्रथम शती की एडी की हैं। ये जो मूर्तियां हैं ये बेहद खूबसूरत हैं और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं तेली का मंदिर देखने के लिए और मानसिंह मंदिर महल देखने के लिए। इसकी क्या खासियत है, कौन सी ऐसी बात है जो इस महल को खास बनाती है, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।
शशि इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहाँ देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ। और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। देखिए साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है तस्वीर में हमने बात की महाराजा मानसिंह के किले की, जो 300 फीट की ऊंचाई पर है, और यही वजह है कि ये किला बिल्कुल भी जीता नहीं जा सकता था और आज भी इसी की गवाही देता है। बात करें तेली के मंदिर की, तो 9वीं शताब्दी में निर्मित एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना विष्णु जी का तेली का मंदिर है, जो कि 100 फीट की ऊंचाई पर है, और ये द्रविड़ स्थापत्य और आर्य स्थापत्य का बेजोड़ संगम कहा जा सकता है। इसके अलावा मान मंदिर महल भी आप देखने जा सकते हैं, जिसे 1486 से 1517 के बीच ग्वालियर के प्रतापी राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। क्या खास है इस किले में? तो इसमें सुंदर रंगीन टाइलों से सजावट की गई है, जो आज उस समय की भव्यता को थोड़ा सा कम कर देती है, लेकिन फिर भी जो इसको ठीक रखने के लिए जरूरत है इसके बाहरी हिस्सों को, तो उसमें नीली, पीली, हरी, सफेद टाइल्स लगाकर और उस पर उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेष दिखाई देते हैं अब भी, जो इसकी भव्यता और इसके अतीत को बताते हैं। तो थोड़ा बहुत जो इसका रेनोवेशन हुआ या इसमें काम किया गया, उसके बावजूद अगर आंतरिक रूप से देखें या बाहरी तरीके से देखें तो भी इसकी कलाकृतियां उतनी ही उत्कृष्ट नजर आती हैं। राजा मानसिंह की बात करें तो वो एक पराक्रमी योद्धा तो थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ललित कला प्रेमी और स्थापत्य शैली के जानकार भी थे। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इस किले के विशाल कक्षों में आज भी वो जो अतीत है, वो जो खुशबू है, वो आज भी स्पंदित होती है। जालीदार दीवारें हैं यहाँ, और उन्हीं में एक संगीत कक्ष भी है, जहां बैठकर राज परिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती थी। और ये जो कक्ष था, इसमें वो आकर नहीं बैठती थी, इसके पीछे अलग कक्ष बने थे जो लेडीज के लिए अलग थे, जहां पर वो बैठती थी और संगीत सीखती भी थी। यहीं पर तहखाना भी है, और इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऐसा है जहां पर आप जाकर देख सकते हैं, जैसे एक सहस्त्रबाहु का मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा है, और इसके अलावा यहाँ आप जाएंगे तो जय विलास महल भी देखकर आएंगे। जी हाँ, जय विलास महल, ये क्या है, क्या खास बात है, सब बताते हैं। आप कुछ मत कीजिए, अब बस आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुनते रहिए।
जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है तस्वीर, और तस्वीर में आज हम हैं ग्वालियर की यात्रा पर। ग्वालियर में बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको भूख लगी है और आप सोच रहे हैं कि इतना कुछ दिखाते जा रही हूँ और खाने की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आपको बता दें कि ग्वालियर में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और ये जो शहर है ये बेदई और बड़कुल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर पोहा बहुत लोकप्रिय है। पोहा वैसे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। और इसके अलावा भुट्टे की कीस, दाल बाफला, पालक पूरी, चक्की की शाक, ये बहुत आनंददायक है। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत कुछ खा सकते हैं, जैसे मीठे नमकीन आपको पसंद है तो मालपुआ खाइएगा, मावा बाटी, खोया जलेबी, बड़कुल, श्रीखंड, चिक्की, ये सब आपको और अधिक मांगने पर मजबूर कर देंगे। इतना अच्छा आपको लगेगा ये सब खाकर। लेकिन घूमने की बात चल रही थी तो जय विलास महल और संग्रहालय है यहाँ पर, जिसमें 35 कमरे हैं और 35 कमरों को ही संग्रहालय बना दिया गया है। इसका जो दरबार है वो एक भव्य अतीत का गवाह है। यहाँ पर 2 फानुस लगे हैं जिनका भार 2-2 टन है। कहते हैं इसे जब टंगाया गया था तब 10 हाथियों ने इसे छत पर चढ़ाया। इतना जबरदस्त है ये। इसके अलावा बात करें तानसेन स्मारक की तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्तंभ महान संगीतकार तानसेन जी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका स्मारक यहाँ पर स्थित है। मुगल स्थापत्य का एक नमूना है। गोपाचल पर्वत की बात करते हैं तो ग्वालियर के किले के आंचल में ये एक अद्वितीय स्थान है, जहां पर हजारों विशाल जैन मूर्तियां हैं जिन्हें बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। और भी बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए। कहाँ कहाँ आपको घुमाएं, क्या क्या छोड़ें, बस समझ ही नहीं आ रहा है। इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए। इसलिए जब भी आपको समय मिले आप जरूर यहाँ पर जाइएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी ऐसी है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ग्वालियर का तानसेन समारोह जो है वो ऐसा समारोह है दोस्तों जिसमें भारत भर के कलाकार शामिल होते हैं। और त्योहारों की तो बात ही क्या, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं, जैसे आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है भगौरिया, जो यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और भी बहुत कुछ है। ये तानसेन संगीत समारोह तो हमने आपको बताया ही, इसके साथ साथ उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह भी है। और ऐसे कला उत्सव यहाँ पर होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ जाना ऐसा है कि बस आप एक बार गए और वहीं के होके रह गए। हाँ, बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो चिड़ियाघर भी जरूर जाइएगा, जो यहीं पर लगभग 8 हेक्टेयर की भूमि पर बना हुआ है, संरक्षित स्थल है। दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु और जंगली जानवर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें
बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। जैसे सफेद बाघ है जो एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है और लुप्त होने के कगार पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। सूरज कुंडों भी आप जा सकते हैं। सूरज कुंड जो है ये ग्वालियर किले में एक प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पर जो टैंक है, जो कुंड है, इसमें ऐसा पानी है जो बहुत पुरानी बीमारियों का इलाज भी कर देता है, इसीलिए आगंतुक यहाँ पर भी जरूर पहुंचते हैं। तो ये एक खूबसूरत जगह है। और क्या क्या है यहाँ पर सब बताएंगे, बस आप कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ साथ चलते रहिए इस यात्रा पर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो। जी हाँ, चलते रहिए, बहुत कुछ आपको दिखाना है, इसीलिए वैसे कहीं जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लाते हैं। तो आपको बता दें कि ग्वालियर की जाली का काम बहुत लोकप्रिय है और इसके अलावा यहाँ पर बांस का काम जो है वो आप खरीद सकते हैं। कालीन की बुनाई अच्छी होती है, दरी आप खरीद सकते हैं, लोहे की क्राफ्टिंग या बेंत के बहुत अलग अलग तरह के अवतरण, जूट के काम की चीजें या धातु की क्राफ्टिंग, पत्थर की नक्काशी, टेराकोटा, भरवा खिलौने, जरी की कढ़ाई, कपड़ा बुनाई, कागज की लुगदी, लकड़ी के शिल्प और भी बहुत कुछ ऐसे शिल्प हैं जो यहाँ पर आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगे और एक अच्छा अवसर आपको देंगे कि आप इन सबको खरीद कर ले आएं। अब बात ये आती है कि हमने इतना कुछ बता दिया ग्वालियर के बारे में, पर पहुंचेंगे कैसे? तो ग्वालियर हवाई अड्डा जो है
वो एक वहां का जो हवाई अड्डा है, ग्वालियर हवाई अड्डा, वहां आप जा सकते हैं, जहां आपको दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों से नियमित उड़ानें मिल जाएंगी। आप वहां से आराम से आ सकते हैं। और इसके अलावा कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हैं अलग अलग, जिससे भी आप ग्वालियर पहुंच सकते हैं आराम से। अलग अलग शहरों से, जैसे मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, कोच्चि, यहाँ से दैनिक उड़ानें हैं। घरेलू विमान भी हैं, विमान सेवाएं हैं। रेल से आप जाना चाहते हैं तो ग्वालियर सीधी ट्रेन लिंक से भारत के बहुत सारे शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं। इसके अलावा जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, देहरादून, अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोई भी शहर आप लीजिए, वहां से अधिकतर आपको आसानी से सीधी ट्रेन मिल जाएगी यहां पहुंचने के लिए। तो खूबसूरत शहर में पहुंचना आसान है। उसके बाद वहां से आप प्रीपेड बूथ से ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। सड़क मार्ग से भी ग्वालियर बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है आसपास के क्षेत्रों से। ग्वालियर आगरा से जुड़ा है जो 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा और जयपुर से अच्छी तरह से जुड़ा है जो 350 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से 321 किलोमीटर दूर स्थित है। लखनऊ और भोपाल से सिर्फ 423 किलोमीटर दूर और चंदेरी से 239 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सड़कें बहुत अच्छी गुणवत्ता की हैं, इसीलिए आप आराम से जा सकते हैं। तो ये हमारी जो यात्रा रही आज ग्वालियर की, उम्मीद है कि आप जब भी कभी यहाँ पर जाने की प्लानिंग करेंगे तो आपको ये जरूर याद आएगा कि हमने आपको इतना कुछ बताया था ग्वालियर के बारे में। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। ये प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। जी हाँ, बिल्कुल, प्यार बांटते चलें, ये सबसे जरूरी है। जहां भी जाएं इस प्यार को बहुत ज्यादा बढ़ाते रहें। और तस्वीर का जो एक जरिया है ना, उसके माध्यम से भी जब आप अलग अलग शहरों में घूमते हैं तो बहुत सारा प्यार लेकर जाते हैं और उससे भी दुगना प्यार लेकर लौट कर आते हैं। वैसे इस वक्त हमारे लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत कुछ लेकर आ गई हैं शबनम स्टूडियो में। और कलाकार बेमिसाल के लिए भी बड़ा सा भारी सा बैग लेके आई हो शबनम।
बैग में तो खैर खाने पीने की चीजें हैं। ओके। कलाकार बेमिसाल के लिए तो बातें लेकर आई हूँ बहुत सारी। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातों का पिटारा, मतलब मैं जाऊं? हाँ, जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों फिलहाल पूनम चलती है, पर आप कहीं मत जाइए, शबनम के साथ रहिएगा। 3 घंटे मैंने आपका सर खा लिया ऑलरेडी, 9 से लेकर 12 बजे तक, लेकिन अब शबनम आपके साथ रहेंगी और कलाकार बेमिसाल लेकर आए। शबनम, इसके अलावा और क्या? कलाकार बेमिसाल के अलावा घर आंगन होगा और उसमें आज हम MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बातें करेंगे। आपको पता ही है वो कितनी बड़ी हस्ती रही हैं, तो उनके बारे में आज की जनरेशन थोड़ा सा कम जानती है, तो उनके बारे में भी बताऊंगी। जी, तो इसका मतलब बिल्कुल आप हिलने नहीं देंगी, हमारे जो श्रोता हैं उनको बैठाए रखेंगी बिल्कुल जी, सीट से चिपका कर। लेकिन मैं नहीं बैठने वाली हूँ, देखो मुझे लग रही है भूख, अब मैं जा रही हूँ। तो पूनम चल रही है, लेकिन शबनम आपके साथ है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल को सुनते रहिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बाय।